एक महिला जिसका पति 7 साल पहले अचानक उसे छोड़कर चला गया था, एक दिन वही महिला अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम की रील देख रही होती है और उसे अपना पति दिख जाता है। उसके बाद पुलिस जब उस पति को बरामद करती है तो कहानी कुछ और ही निकलती है। आखिर क्या है ये कहानी, जानते हैं आज के इस एपिसोड में। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश में एक जगह है, एक ज़िला है हरदोई, वहाँ की ये कहानी है। 7 साल पहले यानी 2017 में सीलू नाम की लड़की की शादी की जाती है हरदोई के रहने वाले बबलू के साथ। शादी अच्छे तरह से हो जाती है। इधर सीलू खुश, सीलू के घर वाले खुश, उधर बबलू खुश और बबलू के घर वाले खुश। कुछ दिनों तो ठीक ठाक से सब कुछ चलता रहा। लगभग 4 से 5 महीने के बाद सीलू एक दिन अपने पति बबलू को एक खुशखबरी सुनाती है और कहती है कि तुम पापा बनने वाले हो। अब सीलू तो बहुत खुश थी, लेकिन एक पति, एक पिता के रूप में बबलू बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ ये बात सुनकर। और उसके बाद बबलू उसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी नहीं रखता था। तो सीलू बेहतर देखभाल के लिए प्रेगनेंसी की वो अपने मायके चली जाती है। वो अपने मायके में रहती है। लगभग 1 महीने के बाद सीलू के पास उसकी ससुराल से फ़ोन आता है, क्या तुम्हारे पास बबलू आया है? तो सीलू मना कर देती है कि मेरे पास ना तो बबलू की कोई कॉल आई है, ना बबलू खुद आया है। उसके बाद लगभग 8 दिन के बाद बबलू के घर वालों ने हरदोई में सीलू के घर वालों के खिलाफ, उसकी पत्नी के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई कि मेरा बेटा जो बबलू गायब हुआ है, इसमें सीलू और सीलू के घर वालों का हाथ है। अब पुलिस तहकीकात करती है, लेकिन तहकीकात में बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है और पुलिस इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है। उसके बाद सीलू एक बेटे को जन्म देती है और वो वहीं रहने लगती है, अपने मायके में। सीलू से उसके ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा रिश्ते नहीं रखे थे और शायद सीलू भी अब वहाँ जाना नहीं चाहती थी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है और सीलू एक माँ के रूप में अपने बच्चे की परवरिश करने लगती है। उसके बाद वक्त आ जाता है 2025 में। 2025 पिछला महीना अगस्त का। इसमें एक दिन सीलू अपने घर के काम से फ्री होकर इंस्टाग्राम पर रील देख रही होती है। अचानक उसे एक रील दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक चमक दौड़ जाती है। उसके बाद वो रील अपनी मम्मी को दिखाती है, अपने पापा को दिखाती है और कहती है, इसमें दिखने वाला शख्स क्या तुम्हें बबलू नहीं लग रहा है? तो उसके घर वाले भी सहमति में सर हिलाते हैं और कहते हैं कि ये लग तो बिल्कुल बबलू जैसा ही रहा है। उसके बाद वो अगले दिन अपनी ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद अपनी सास को पहले वो रील दिखाती है और कहती है, क्या मम्मी तुम्हें ये अपना बेटा बबलू नहीं लग रहा है? तो उसकी मम्मी भी यही कहती है कि हाँ बेटा, लग तो ये बबलू ही रहा है। उसके बाद वो वही रील अपने ससुर को दिखाती है, ससुर भी वही बात कहते हैं। उसके बाद जो बबलू के दोस्त होते हैं गांव में, उन्हें वो रील दिखाई जाती है। जितने भी जान पहचान के लोग होते हैं उन्हें रील दिखाई जाती है और सारे लोग यही बात कहते हैं कि 80 से 90% ये बबलू ही है। उसके बाद सीलू जाती है पुलिस स्टेशन हरदोई में और उसके खिलाफ जो कंप्लेंट दर्ज हुई थी 7 साल पहले, उसी के बिहाफ पर वो कहती है कि मेरा पति बबलू जिंदा है और मुझे अब ये अपने पति की जानकारी चाहिए, उसे ढूंढ के दो। उसके, उसके बाद हरदोई पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और एक टीम गठित करती है। अब टीम धीरे धीरे इस केस की खोजबीन स्टार्ट करती है और पुलिस को पता लगता है। पुलिस पहुंचती है पंजाब में, एक जगह है लुधियाना, वहाँ पहुंचती है और एक गेट पे जाकर दस्तक देती है। तो एक महिला गेट खोलती है। उसके बाद बबलू भी घर के अंदर होता है और पुलिस वाले वही रील उस महिला को दिखाते हैं और ये कहते हैं कि ये लड़का कौन है? तो वो कहती है कि ये लड़का मेरा पति है और इसका नाम जितेंद्र है। दरअसल बबलू का दूसरा नाम जितेंद्र होता है। तो पुलिस वाले कहते हैं ये तो जितेंद्र है, लेकिन इस रील में जो महिला दिखाई पड़ रही है वो कौन है? तो वो महिला कहती है, जिसने गेट खोला होता है, वो कहती है ये मैं हूँ। तो कहता है तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? तो वो महिला कहती है मैं इनकी पत्नी हूँ। उसके बाद पुलिस वाले बबलू को अरेस्ट करते हैं और अपने साथ उसे हरदोई ले आते हैं।
उसके बाद थाने में जब उसे लाया जाता है तो बबलू के घर वाले होते हैं, सीलू के घर वाले होते हैं और सीलू भी पास में बैठी होती है। अब पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम यहाँ से क्यों भाग गए थे, तो बबलू बताता है मेरी शादी हुई थी और शादी से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। उसके बाद मुझे जब पता लगा कि सीलू प्रेग्नेंट है और कुछ जब बच्चा हो जाएगा तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी और मैं कहीं शायद जा नहीं पाऊंगा, इससे पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। तो उससे पहले मेरे एक दिमाग में आइडिया आया क्यों ना मैं गायब हो जाऊं, और मैं यहाँ से चला गया। उसके बाद मैं लुधियाना पहुंचा, वहाँ जाके कुछ काम करा एक फैक्ट्री में, कपड़ा फैक्ट्री में, और वहाँ मेरी जान पहचान उस महिला के साथ हो गई और उसके साथ मैंने शादी कर ली। हालांकि ये कहानी जो है ये हैप्पी एंडिंग होने के बावजूद भी इसका हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाया। बबलू अभी जेल में है और रिपोर्ट्स के मुताबिक सीलू ने ये कहा है कि जिस व्यक्ति ने, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी प्रेगनेंसी के दौरान, जो हर महिला को होती है अपने पति की, उस टाइम पे वो मुझे छोड़कर चला गया, तो शायद अब मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। उधर उसकी दूसरी पत्नी, अब ये तो वक्त ही बताएगा, क्या उसे ये बात पहले से पता थी कि बबलू शादीशुदा है, एक अपनी पत्नी उसके घर में है, उसे छोड़ कर आया है। अब जब बबलू जेल से बाहर आएगा उसके बाद उन दोनों महिलाओं को तय करना है कि वो उसके साथ रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती हैं। पहली महिला जो उसकी पत्नी होती है सीलू, उसके साथ धोखा हुआ है और बबलू के ऊपर धाराएं भी वही लगी हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। एक व्यक्ति पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता है। और तो दूसरी महिला, उसके साथ धोखा ये हुआ है कि उसे उसकी पहली जिंदगी के बारे में नहीं बताया गया। अब उन दो महिलाओं को तय करना है कि वो बबलू के साथ क्या करती हैं। आज की कहानी में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।